आज का वीडियो अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो टिल डेट। तो जो भी काम कर रहे हो फिलहाल के लिए बंद कर दें और पूरी तरह से, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान के साथ आज के वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपके केवल 5-6 मिनट जाएंगे, लेकिन ये 5-6 मिनट आपकी ट्रेडिंग को बदल करके रख देंगे। इसलिए आज के वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, हर सप्ताह मैं घंटों लगाता हूं ट्रेडर्स के बही खाते देखने में, चेक करने में। इसमें नए ट्रेडर्स भी शामिल होते हैं, पुराने चावल भी हैं, बड़े दिग्गज ट्रेडर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स भी इसमें शामिल हैं। और इन बही खातों से जो मैंने सीखा है, यकीन जानिए किसी किताब से सीखा नहीं जा सकता। तो देखिए, इतने सालों से इतने हजारों बही खाते देखने के बाद जो निचोड़ है वो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। 5 चीजें आपको बताऊंगा और ये 5 चीजें अगर आपने अपनी ट्रेडिंग में लागू कर ली तो मान के चलिए कि आपकी ट्रेडिंग एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। तो आइए जानते हैं कि कौन सी वो 5 चीजें हैं जिनको अपनी ट्रेडिंग में लागू करते ही चमत्कारी बदलाव देखने को मिलता है। और चर्चा अगर चमत्कार की ही चल रही है तो आइए एक चमत्कार से ही बातचीत को शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने ये ट्रेडिंग रिकॉर्ड यानी कि बही खाता है। यहां पर ट्रेडर ने कोई 10-15 ट्रेड्स लिए, लेकिन अंत में नुकसान देना पड़ा। अब देखिए, यहां पर लागू कीजिए 1% रूल। 1% रूल है कि किसी भी केस में 1% से ज्यादा का नुकसान किसी भी ट्रेड पर नहीं देंगे। तो इस रूल को इंप्लीमेंट करते ही देखिए ट्रेडिंग रिकॉर्ड का कायाकल्प हो गया। 16,000 का लॉस 17,000 के मुनाफे में तब्दील होता हुआ देखिए। हर स्टॉप लॉस अगर 1% का ही होता तो अंत में देखिए कितना अच्छा शानदार मुनाफा आया होता। केवल 1% रूल इंप्लीमेंट करने की देर है। आप भी अपने ट्रेडिंग रिकॉर्ड को तुरंत निकाल लीजिए, बही खाता खोलिए और देखिए कि अगर आपने भी ये रूल इंप्लीमेंट किया होता, सारे लॉस के ट्रेड 1% के नुकसान पर काट दिए होते, तो चाहे स्ट्रेटजी कैसी भी रही हो, मुनाफा आने की संभावनाएं बहुत ही हाई हो जाती हैं। कितने ही ट्रेडर से मैं मिला हूं जिनकी स्ट्रेटजी बहुत ही कमजोर दिखती है, बावजूद इसके हर महीना पैसा लेकर के जाते हैं क्योंकि 1% रूल को कड़ाई से फॉलो करते हैं। तो यह है रियल मैजिक ट्रेडिंग का 1% रूल। इसको जरूर अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कीजिए और देखिए आपके बही खाते में क्या असर आता है। और अब देखिए दूसरी बात, कितने ही ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स में जबरदस्त चमत्कार हो सकता है अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो और ये रूल फॉलो कर लें, जिसको रूल ऑफ 20 कहा जाता है। रूल ऑफ 20 यह है कि अगर इंडिया विक्स चल रहा है 20 से नीचे तो ऑप्शंस खरीदने के बारे में सोचना है। कॉल खरीदें, पुट खरीदें, स्ट्रेटजी बनाएं, लेकिन खरीदारी पर जोर दें। अगर इंडिया विक्स चल रहा है 20 से ऊपर तो फिर कॉल पुट खरीदने के बजाय कॉल पुट बेचने के बारे में सोचिए। इंडिया विक्स अगर 20 से नीचे है और आपका इरादा तेजी करने का है तो कॉल खरीदिए। इंडिया विक्स अगर 20 से ऊपर है और आपका इरादा तेजी करने का है तो पुट बेचना ज्यादा हितकारी रहता है। एक बात जरूर याद रखिएगा कि अगर इंडिया विक्स 20 से ज्यादा है तो उस समय खतरा, जोखिम भी बढ़ जाता है। तो सेफ स्ट्रेटजीज बनाई जानी चाहिए जिसमें स्प्रेड्स बनाए जाएं। एक कॉल खरीदी हो तो एक कॉल जरूर बेचें और उसी तरह एक पुट खरीदा है तो एक पुट जरूर बेचें। ये छोटी सी एक चीज है, लेकिन अगर आप इसको इंप्लीमेंट कर लें तो ऑप्शन के आपके ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, खून पी जाऊं।
बदला लेके रहूंगा, बदला लेके रहूंगा, बदला ले। हाँ, बदला, बदले की भावना, प्रतिशोध। देखिए कितने ही खाते जो पूरी तरह ब्लो अप हो गए, यानी कि पूरी की पूरी पैसे सफा हो गए, बड़े नुकसान आए। अगर आप उनका फोरेंसिक ऑडिट करते हैं तो आप पाते हैं कि जो वो खाता चला रहे थे वो बदले की भावना से ग्रसित थे। आइए इसका एक जीवंत उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक साहब हैं जिनके पास 39,000 जब बैंक निफ्टी था उस समय एक लॉट बैंक निफ्टी उन्होंने खरीदा हुआ था। बैंक निफ्टी नीचे आया, उनके स्टॉप लॉस के स्तर के नीचे गया। कायदा यह था कि उनको 500 पॉइंट का नुकसान हो रहा था, 12,000 का लॉस था, 12,000 का लॉस देकर बाहर आना चाहिए। लेकिन इन्होंने जब नुकसान आया तो बदले की भावना इनमें जन्मी। इन्होंने कहा बाजार की यह मजाल, बैंक निफ्टी का इतना साहस कि मुझसे नुकसान ले ले, मैं एक नहीं 2 लॉट और खरीदता हूं, देखता हूं कैसे नुकसान होगा, ऊपर जाएगा मैं तुरंत प्रॉफिट में आ जाऊंगा। 2 लॉट खरीदे, कुल मिलाकर के हो गए 3 लॉट। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट और गिरा, नुकसान हो गया 50,000 का। अब देखिए क्या करें, कुछ करते नहीं बनता, तो सोचा देखा जाएगा जो होगा, और अब 3 लॉट और खरीदे, कुल मिलाकर के हो गए 6 लॉट। बैंक निफ्टी सीधा 37,000 आया। इतना बड़ा नुकसान देने के बाद खाता ठप, काम काज चौपट। तो याद रखिए कि कभी भी इस तरह बदले की भावना से ट्रेड नहीं करना है। जितनी क्वांटिटी आप करते हैं, जो क्वांटिटी आप संभाल सकते हैं, नॉर्मली जितनी क्वांटिटी ट्रेड करते हैं उतनी ही क्वांटिटी ट्रेड करनी है, और अगर एग्जिट आ रहा है तो एवरेज कतई नहीं करना है। पॉइंट नंबर 4, देखिए इतने हजारों ट्रेडिंग बही खाते देखने के बाद जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इक्विटी कर्व की अनदेखी। अब आप सोचेंगे इक्विटी कर्व क्या होता है? इक्विटी कर्व होता है आपके प्रॉफिट का कर्व। 2 तरह के चार्ट्स बनाने हैं। सबसे पहले इक्विटी कर्व बनाना है, यानी कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं उनको चार्ट्स पर अंकित करें। मान लीजिए आपका शुरुआती प्रॉफिट 20,000 का था, अगले महीने 40,000 का प्रॉफिट आया, फिर 15,000 का लॉस आया। इस तरह जो आपके प्रॉफिट्स हैं उनको जोड़ते चलेंगे और एक कर्व बनाएंगे, इसको कहते हैं इक्विटी कर्व। इक्विटी कर्व पर बहुत पैनी नजर आपको रखनी है। अगर आपका इक्विटी कर्व नीचे जा रहा है, मेजर लेवल को तोड़ रहा है, एवरेजेस के नीचे चलने लगा है, तो आपको ट्रेडिंग पर लगाम कसनी चाहिए, पोजीशंस घटानी चाहिए, रणनीति पर पुनः विचार करना चाहिए। उसी तरह से आपकी जो कैपिटल है उसका भी एक चार्ट बनाइए। मान लीजिए आपने शुरुआत की 2 लाख से, बढ़ करके आपकी कैपिटल पूंजी आपकी 2.5 लाख हो गई मुनाफे के चलते, फिर हो गई 3 लाख मुनाफे के चलते। याद रखिए एक ड्रॉडाउन लेवल तय करके रखना है और इसको कहते हैं हार्ड स्टॉप लॉस। हार्ड स्टॉप लॉस रखे बिना ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भारी जोखिम ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर अपनी पूरी पूंजी पर एक हार्ड स्टॉप लॉस 20% का रखा जा सकता है, यानी कि 1 महीने में अगर आपकी पूंजी 20% से ज्यादा घट जाती है, जिसको ड्रॉ डाउन कहा जाता है, 20% का ड्रॉ डाउन होते ही उस महीने के लिए ट्रेडिंग को रोक दिया जाएगा। ऐसा करने से बड़े डिजास्टर, बड़े नुकसान से आप बच सकते हैं। तो इस तरह का हार्ड स्टॉप लॉस जरूर अपने ट्रेडिंग रणनीति में लागू कीजिए। और 5वीं बात है 1 ट्रेडर 1 टाइम फ्रेम। देखिए बरसों बीत गए हैं मुझे ट्रेडर्स को देखते हुए। यह बात मैं यकीनन बता सकता हूं कि जो ट्रेडर केवल एक ही टाइम फ्रेम के चार्ट्स देखता है वो ज्यादा सफल होता है। अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम के चार्ट्स देख रहे हैं, कभी 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो कभी 1 घंटे का, कभी डेली देखते हैं तो कभी वीकली, कभी लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो कभी इंट्राडे, आपको सफलता नहीं मिलेगी, नुकसान होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। तो 1 ट्रेडर 1 टाइम फ्रेम, अपना टाइम फ्रेम चुन लें और उसी टाइम फ्रेम के चार्ट्स देखें और उसी पर करें फैसला। खिचड़ी मत पकाइए, एक टाइम फ्रेम का साथ निभाइए।
तो ये है वो 5 चीजें जो कि आपको अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करनी है। करके तो देखिए, मजा आ जाएगा आपको। तो समझ गए ना करना क्या है। अपनी ट्रेडिंग में 1% का रूल लागू कीजिए आज ही। देखिए 1% का रूल लागू करने से क्या असर आपके ट्रेडिंग में आया, मुझे जरूर बताइएगा। दूसरा, अगर आप ऑप्शन के ट्रेडर हैं तो विक्स का रूल ऑफ 20 जरूर लागू कीजिएगा। 20 से ज्यादा विक्स हो तो खरीदने का सोचेगा भी मत। तीसरी चीज है कि बदले की कार्रवाई से दूर रहना है। चौथी चीज ये कि अपनी पूरी कैपिटल पर एक हार्ड स्टॉप लॉस यानी कि ड्रॉडाउन का स्तर तय करके चलना है। साथ ही इक्विटी कर्व प्लॉट करना है, यानी कि अपने प्रॉफिट्स का एक कर्व बनाइए। हर हफ्ते हर महीने आपने क्या कमाया चार्ट पर अंकित कीजिए। कैसे आपकी कैपिटल बढ़ी प्रॉफिट्स के चलते, कैसे घटी, जिसको इक्विटी कर्व कहा जाता है, और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और पांचवी और सबसे अहम चीज है कि एक ही टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना है। आप ये 5 चीजें कर लें और नतीजे खुद ब खुद आपको बताएंगे कि यह वीडियो क्यों अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। इनमें से कौन सी चीजें आप इंप्लीमेंट कर पाए ये भी मुझे बताइएगा। कहां परेशानी आ रही है ये भी मेरे साथ साझा अवश्य कीजिएगा। तो देखिए, आप एक पेशेवर प्रोफेशनल ट्रेडर बने, इसी लक्ष्य से लगातार ये वीडियोस मैं बना रहा हूं। आपके प्रेम, आपके प्रोत्साहन के बिना यह मुमकिन नहीं है। तो तुरंत प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपना ख्याल रखिए। 5 चीजों को आज ही इंप्लीमेंट कीजिए। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।